हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे रात के टाइम से 6 या 7 बजे का टाइम था। तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी। तो कर गया था मैगी खाने का मन। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट ली थी जो भी घर में थी, गोभी, आलू, मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, सब कुछ काट के यहाँ पे मैंने बना ली थी थोड़ी सी मैगी, क्योंकि मौसम ठंडा था ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मटर और मैगी साथ में उबाल रखी है। इसके बाद गर्मा गर्म मैगी खा ली थी, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम भी था तो मन कर गया तो बना ली और खा ली थी मौसम को देख के। मैगी बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी मम्मी ने बोला चाय बना ले, उनके लिए बना दी थी थोड़ी सी चाय, उनके और अपने लिए एक एक कप। उसके बाद मैगी हो गई थी हमारी बन के तैयार। मैंने और मम्मी ने खा ली थी। यहाँ पे बहुत टेस्टी सी बन के तैयार हुई थी, नॉर्मल बस घर के सिंपल मसाले ही थे इसमें। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। अगले दिन की क्लिप है ये। मैं चली गई थी मार्केट क्योंकि आज था लड्डू चुन्नू का जन्मदिन। उनके लिए शॉपिंग करने के लिए जाने का प्लान तो कल का ही था, लेकिन नहीं थी तबीयत थोड़ी ठीक, तो इस वजह से हम आज ही गए थे। यहाँ पे वो शॉप थी जहाँ से मैंने लड्डू चुन्नू के लिए शॉपिंग की थी। ये मैंने देखे थे आर्टिफिशियल ट्री, अच्छे लगे ये मुझे। अभी मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मतलब ये शॉप ऐसी है कि यहाँ पे थोक मार्केट की शॉप है ये, मतलब थोक वाली जो रेट की होती है। यहाँ पे मतलब एक एक पोजीशन में एक एक सामान है, मतलब कि फ्लावर पॉट वगैरह अलग हैं, सीनरी वगैरह अलग हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी मैंने इनमें से क्या लिया है, जब तक आप लोग देख लीजिए। ये बहुत प्यारे थे, वाइट कलर के भी थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। यहाँ पे ये सारे थे, क्रॉकरी का सामान था सारा। यहाँ पे थे मैट्स वगैरह, बेडशीट और कुशन कवर और पैरदान, सारा कुछ था, मतलब सारी वैरायटी थी। तो यहाँ पे एक मुझे पसंद आ गया था मंदिर के लिए, ये मैंने देख लिया था। यहाँ पे थी क्रॉकरी और ये थे पैरदान, मुझे इनमें से भी पसंद आया था, एक मैंने इनमें से ले लिया था। अच्छी क्वालिटी थी और 4-5 साल आराम से, मतलब मशीन में वॉश कर लो या हाथ से कर लो, आराम से चल जाते हैं। वैसे नहीं थे ये, घास वाले नहीं थे, रबड़ वाले थे। ये काफ़ी दिन चल जाते हैं और वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं। वैसे कपड़े में लेते हैं ना जो फैंसी वाले, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये वाले फिर भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे रेड वाला ही पसंद आया था। अभी मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये येलो घास में देखे थे, ये घास जल्दी ख़राब हो जाती है, मैंने पहले ले रखे हैं। ये बहुत जल्दी अजीब सी हो जाती है, अगर मशीन में डाल दो तो ये 2 ही वॉश में ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखे थे बहुत सारे कप्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह सारा कुछ था यहाँ पे। फिर उसके बाद कुकर वगैरह सारा कुछ, मतलब इस पूरी शॉप में सारा, मतलब जितनी भी ये शॉप है इसमें सब वैरायटी अलग अलग है। फिर हम देखने लगे थे लड्डू चुन्नू के लिए कार। मुझे ऐसी कंफर्टेबल कार चाहिए थी दोनों भाइयों के लिए, जिसमें आराम से बैठ जाएं और गिरने का डर भी ना रहे। एक मन तो था मेरा बड़ी वाली कार लेने का, लेकिन वो नहीं ली क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो जाती। उसके बाद में हम आ गए थे घर। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। 2 बलून के पैकेट लेके आई हूँ, ये सारे लड्डू चुन्नू के गिफ्ट हैं। एक काजल की डिब्बी, और ये थे इनके 5 गिफ्ट। अभी मैं इनको आपको खोल के भी दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। एक था इनका ये टेडी बियर, येलो और पिंक कलर के, रेड कलर के मैंने नहीं लिया, मुझे ये थोड़ा अलग सा कलर लगा स्काई, मैंने ये क्योंकि ऐसे उनके पास हैं बहुत सारे। उनके पास येलो भी है, और एक ये मैं जो आपको दिखा रही थी ना फ्लावर पॉट, ये वाला लिया था। फिर यहाँ पे मैंने और मेरे छोटा वाला जो देवर है जो मेरे साथ मार्केट किया था, हम दोनों ने यहाँ पे कर ली थी डेकोरेशन। और जिस पे लड्डू चुन्नू बैठे हैं सोफ़ा कम बेड, ये भी हम मार्केट से ही उनके लिए लेके आए थे। उसके बाद उनका था पूरा किचन सेट। एक था उनका फ़ोन, फ़ोन में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी बजते हैं। बाकी उनके केक ये था जिसका मैंने पहले व्लॉग में डाला था मैंने, कि हमने घर ही केक, मतलब मावा निकाल के, खोआ निकाल के घर का ही केक था। ये हमारी यहाँ पे हो गई थी डेकोरेशन डन। उसके बाद मैंने सब्जी की तैयारी कर ली थी, सब्जी बनाने की, आलू मटर की यहाँ पे सब्जी बनाई थी।
और उसके बाद मैं जब तैयार होंगी, कपड़े वगैरह जब चेंज करूँगी, पहले सब्ज़ी बना देती हूँ एक बार। तो आप लोग भी देख लीजिए आप लोगों को डेकोरेशन कैसी लगी। ये दोनों टेडी थे उनके, दोनों भाइयों के। ये सोफ़ा कम बेड था उनके गिफ्ट में, और एक उनका किचन सेट था, एक उनका खाने की मतलब कि उसमें था एक थाली, 2 कटोरी और ग्लास चम्मच, पूरा सेट था। और एक था उनका जो पीछे ये है ना बैठने का ट्रक। मुझे यही समझ में आया कि इसके ऊपर का जो पोजीशन है ना, इसमें लड्डू चुन्नू आराम से बैठ भी जाएंगे और गिरने का डर भी नहीं है। मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने यही ले लिया। बड़ी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती इनके लिए। उसके बाद मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। यहाँ पे मम्मी ने चूल्हे में आग जला ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था टमाटर, हरी मिर्च और सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें अच्छे से जब उबाल आ गया तो उसके बाद डाल दी थी मटर, क्योंकि सुबह से शाम निकल गया। पहले हम मार्केट गए, फिर आके हमने पूरा घर समेटा। मैंने घर समेटने के बाद पूरे घर में डेकोरेशन की, मतलब पूरा जो पोर्शन था वो साफ़ किया, वहाँ डेकोरेशन की। मतलब आज सुबह का दिन ऐसा था कि आज खाना भी नसीब नहीं हुआ। बस मैंने शाम को एक पराठा खाया था जब मुझे बिल्कुल भूख लगी बहुत ज़ोर से और रहा ही नहीं गया। फिर मैंने एक ही पराठा खाया क्योंकि मैंने कहा शाम को टाइम से ही खाना बनेगा, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, हम मम्मी, मैं, पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी चाची, उनकी हमारे घर ही था सबका खाना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा मैं जब एक बार नहा के और कपड़े चेंज करूँगी, पहले मैं सब्ज़ी छोंक लूँ। फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी उसमें मटर को थोड़ी देर पका लिया था, क्योंकि चूल्हे पे तो वैसे भी अच्छे से उबाला नहीं था, क्योंकि वैसे भी पानी वाली सब्ज़ी बनेगी तो इसी में उबल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आलू का घोल मम्मी ने बना के रख दिया था पहले ही। आलू उबाल के मैश करके और उसमें गर्म पानी में डाल के रख दिए थे मम्मी ने। यहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दी थी, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर, नहा धो के अपना रेडी होके सूट वगैरह डाल के मैंने अपना कर लिया था घर की जो शाम की पूजा पाठ होती है वो करके। फिर मुझे भाई बहुत ज़ोर से लगाई थी भूख, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा था। फिर मम्मी ने बोला कि पहले तू भोग लगा दे, लड्डू चुन्नू को खाना खिला दे, उसके बाद तू खा लियो। यहाँ पे मैं लड्डू चुन्नू केक कटिंग से पहले ही मैंने खाना खिला दिया था दोनों भाइयों को, क्योंकि फिर मैं खा लूँगी फिर झूठा मुँह हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही खिला दिया था। यहाँ पे दोनों भाई आराम से अपना पूड़ी और सब्जी, गाजर का हलवा खाते हुए। क्योंकि मम्मी साथ साथ चूल्हे पे ही गरम, मम्मी और चाची चूल्हे पे ही पूड़ियाँ बना रही थी, तो सबने पहले ही, मतलब केक कटिंग हमने बाद में की थी, सबने पहले खाना ही खा लिया था। और लड्डू चुन्नू की ये वाली ड्रेस मैं लेके आई थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरी भेज दी थी संक्रांत, पापा आए थे तो वो ही साथ में लेके आए थे। यहाँ पे मैं खोल के देखने लगी हूँ। मम्मी ने मेरे लिए भिजवाई थी 1 किलो शायद मूंगफली थी, और 500 रुपये मेरे थे और मम्मी के और चाची के अलग थे। और इसमें था गुलाब जामुन और सफ़ेद रसगुल्ले, केले और अमरूद और सेब और गाजर का हलवा। ये 8-9 किलो सामान था। ये मेरी मम्मी ने भिजवा दी थी मेरी संक्रांत। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सारा खोल के देख लिया था। ये था गाजर का हलवा। गाजर का हलवा वैसे भी मम्मी की तरफ से 2-3 बार, मतलब हमने अभी नहीं बनाया है, यहाँ ससुराल में मम्मी ने 2-3 बार बना के भिजवा दिया है। एक बार नए साल पे आ गया था, उससे पहले भी मैं रह के आई थी, तब भी मम्मी ने दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे लड्डू चुन्नू को मैंने सारा सामान, जो अपना होममेड केक बनाया था वो, और ये ऊपर लड्डू चुन्नू लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था अपने हाथों से गाजर पाक से। यहाँ पे एक ट्रे में निकाल दिए थे मैंने उनके लिए रसगुल्ले और गुलाब जामुन। गाजर पाक 2 तरीके का था, एक ब्लैक था और एक नॉर्मल था। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे हस्बैंड लड्डू चुन्नू को कटवा देंगे, दोनों भाइयों का केक। लड्डू पापा के हाथ में बैठा हुआ था, और चुन्नू की ड्रेस इतनी बड़ी थी, मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं कि चुन्नू का तो पूरा मुंह ही कवर कर रखा है इसने, ड्रेस ने। यहाँ पे चाकू हम लाना भूल गए, फिर हमने सब्जी वाले चाकू से कटवा दिया, क्योंकि अगर केक लाते तो उसके साथ तो मिलता ही है चाकू, ध्यान भी नहीं रहा। तो चलो कोई नहीं, इसको ही मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था जूने से,
और फिर यहाँ पे कट गया था लड्डू चुन्नू का केक। पापा ने और हस्बैंड ने खिला दिया था लड्डू चुन्नू को, आप लोगों ने भी खा लिया था। और इनको बहुत सारे पैसे मिले हैं, सब ने इनको बहुत सारे पैसे दिए हैं। मैंने ना लड्डू चुन्नू मेरे 3 साल के हो गए हैं अब, मतलब 12 तारीख को 3 साल के हो गए हैं। जब फर्स्ट बार आए थे जब तो इतना था ही नहीं, एक्साइटमेंट इतनी रहती है ना, उस टाइम तो मैंने किया नहीं था। उसके बाद फिर मैंने 1-1.5 महीने बाद जैसे मतलब ये आए दोनों भाई, तो मैं शायद हाँ मैं मायके में ही थी तभी मेरे पास आए थे। लड्डू तो मेरे पास जब भी आया था मैं मायके में थी, क्योंकि मेरी जो चाची हैं उन्होंने मुझे लड्डू को एज अ गिफ्ट दिया था मेरे पास। तो फिर 1-1.5 महीने बाद जब मैं मायके से आई, मम्मी ने इनके पैसे दिए ड्रेस वगैरह के, क्योंकि ड्रेस वगैरह मैं बहुत सारा सामान इनका ले आई थी, है ना। तो यहाँ पे मैं और मम्मी केक कटिंग कर रहे हैं लड्डू चुन्नू की। तो उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जब मैं आ गई थी मायके से ससुराल, तो यहाँ भी जो मम्मी थी पापा थी उन्होंने भी इनके अलग से पैसे दिए थे दोनों भाइयों के, मतलब वेलकम के लिए जो नेक देते हैं वो वाला, है ना, ऐसे पैसे। तो उसके बाद फिर मैंने इनकी गुल्लक बनाई दोनों भाइयों की एक, फिर उसमें मतलब पूरे साल की जो भी इनके पापा छुट्टी आते थे वो मतलब इनके जो पैसे रहते हैं इनके वो उसमें डालते थे, हमारी सेविंग होती थी। मेरे पापा जी हैं जो मतलब मेरे ससुर जी, वो भी डालते हैं, मेरी मम्मी भी डालती हैं, मायके वाली मम्मी भी कभी ड्रेस दिलवा देती हैं, कभी पैसे भी दे देती हैं, क्योंकि ड्रेस तो इनके पास, इनकी अलमारी बिल्कुल भरी पड़ी है, इतनी सारी ड्रेस हैं। कोई कहीं भी घूमने जाए सब उनके लिए ड्रेस लेके ही आते हैं। तो मेरे मायके वाली मम्मी, मेरी छोटी वाली बहन, है ना, जहाँ से भी इनको मिलता है जो भी, तो वो सारा हमने गुल्लक में डाला। फिर उस वो तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो गई थी उस टाइम, मैं पंजाब में थी। तो फर्स्ट जो इनका बर्थडे था उस पर मैंने इन दोनों भाइयों के लिए ली थी गोल्ड की चेन, और हाँ गोल्ड की चेन ही ली थी। और भी वैसे गिफ्ट्स वगैरह तो बहुत सारे लिए थे, इनकी कार वगैरह ली थी, है ना, जो छोटे मोटे आइटम होते हैं। यहाँ पे मेरी चाची सबसे पीछे। फिर उसके बाद इन बर्थडे पे भी मैंने ऐसी सेविंग की, और अब इनका 3rd बर्थडे था। अब इनकी गुल्लक में निकले थे शायद 5260 रुपये, तो अब भी मैं ऐसे ही इनका सामान लेके आई हूँ, घर से कुछ नहीं लिया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।